मैंने धीरे से दरवाजे को पीछे खोल के देखा तो वो छत पर गोल गोल घूमते हुए दौड़ लगा रहा था। मैंने उसे आवाज दी, क्या हुआ तुझे? 2018 का साल मेरे लिए शुरुआत से ही बहुत भारी था। मुझे आज भी याद है, तारीख 6 जनवरी। सुबह घर में फ़ोन आता है। घर पर उस वक्त माँ थी तो उन्होंने फ़ोन उठाया। सामने से खबर आती है कि तेरे नाना जी नहीं रहे। ये सुनते ही माँ बेसुध सी होकर रोने लगी। मैं दौड़कर गया उनके पास तो उन्होंने बताया कि तेरे नाना जी नहीं रहे। हम तभी थोड़ा कुछ सामान बांधा हमने और निकल पड़े उनके घर के लिए। उस वक्त वो रास्ता हमें बहुत लंबा लग रहा था और रास्ता कांटे नहीं कट रहा था। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद हम वहाँ पहुँच गए। तब वहाँ उनकी अंतिम यात्रा की क्रिया पर काम चल रहा था और वो पल सच में बहुत भारी था, क्योंकि मेरे नाना जी मेरे बहुत करीब थे। जब भी मैं उनके घर जाता था तो वो कुछ न कुछ मुझे सिखाते थे। मुझे याद है, उनके गुजरने के साल भर पहले मैं उनके वहाँ गया था। जन्माष्टमी से 1 दिन पहले रात भर नाना जी के साथ बिताने के बाद अगले दिन जन्माष्टमी की झांकी देखने मैं उनके साथ गया था। पास ही के किसी एक मंदिर में गए थे। वापस आते आते हमें रात हो चुकी थी। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है, वहाँ पर कुछ फल, दाल चावल और कुछ अगरबत्तियाँ जली हुई थी और सड़क पर कुछ लाल निशान भी बना हुआ था। नाना जी ने वो देखते ही मुझे पीछे खींचा, कहा कि देख के चल, अभी इस पे पैर पड़ जाता ना तो मुसीबत हो जाती। मैंने कहा, क्यों नाना जी, क्या मुसीबत हो जाती? उन्होंने कहा, मेरा हाथ पकड़ के चल, घर चल, सब बताता हूँ। हम 12:30 बजे के आसपास घर पहुंचे थे और घर पहुंचकर हमने हाथ पैर धोए। मैं उनके पास ही लेट गया। बाकी सब सो चुके थे। मैंने नाना जी को कहा कि वो रास्ते में क्या था नाना जी? उन्होंने कहा, कभी भी तुझे रास्ते में ऐसा कुछ दिखे ना तो उससे बच के निकला कर। अगर तेरा पैर उस पर पड़ जाता ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाती। मैंने कहा, वो कैसे? तो वो कहते कि अभी तू छोटा है, समय आने पर तुझे सब पता चल जाएगा। चल अब सो जा, कल तुझे वापस भी जाना है। उस रात को नींद बड़ी अच्छी आई थी। नाना जी के साथ वो आखिरी बार मैं ऐसे सोया था। उनके देहांत के बाद जब कुछ महीने बीत गए तो श्राद्ध के महीने में वहाँ पे कुछ पूजा पाठ हुए। उस वक्त भी मैं माँ के साथ वहाँ पे गया हुआ था। जिस दिन पूजा पाठ होना था उसी रात को मुझे और मेरे भाई को रात के वक्त बाहर घूमने जाना था। हमारा प्लान पहले ही बन गया था। 8 बजे के आसपास हम निकले घर से एक मॉल के लिए। वहाँ से द्वारका का मॉल पास पड़ता है, तो हम गए वहाँ। हमने खाया पिया और थोड़े गेम्स भी खेले। करते करते 11:30 बज चुके थे। हमने सोचा कि अब निकलना चाहिए। कैब बुक की और हम निकल गए घर की ओर। घर से थोड़ी दूरी पर कैब रुकी और हमें पैदल चल के थोड़ा गली तक अंदर तक जाना था, क्योंकि वहाँ कैब नहीं जा सकती थी। हमने कैब वाले को पैसे दिए और वो चला गया। रात को उस वक्त वहाँ सब दुकानें बंद हो चुकी थी। हम अपनी बातें करते हुए जा रहे थे और एक चौराहे पर मुड़ते ही थोड़ा चले ही थे कि मेरे भाई का पैर रास्ते में पड़े फल, दाल चावल और कुछ अगरबत्तियों पर पड़ा। बातों बातों में हमारा ध्यान ही नहीं गया। उस वक्त एक हवा का झोंका मेरे भाई से टकराया और वो पूरी तरह से हिल गया। मैंने पूछा, तू ठीक तो है ना? उसने कहा, हाँ घर चल, जल्दी चलते हैं। हम घर पहुंचे और फ्रेश होके सोने आ गए। मैं उसी के कमरे में सो रहा था। हम दोनों ने थोड़ी बातें की और सो गए। रात को 3 बजे के आसपास मुझे खिड़की से कुछ बजने की आवाज़ आई, जैसे कोई उसे बजा रहा हो। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वहाँ का जो पर्दा था वो लहरा रहा था और शायद उसी की वजह से वो आवाज़ हुई होगी। मैं वापस से सो गया। 3:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। मैंने देखा तो सच में दरवाज़ा खुला हुआ था और तब मेरी नज़र साथ में सो रहे भाई पर गई, पर उस वक्त वो नहीं था। मुझे लगा शायद हल्का होने गया होगा। मैं कुछ देर यूं ही लेटा रहा, पर 15-20 मिनट बीत जाने के बाद भी जब भाई नहीं आया तो मैं देखने गया। कमरे के बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था।
बालकोनी में भी देखा तो वहां कोई नहीं था। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने हल्के हाथ से दरवाजा पीछे धकेलते हुए देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। अब मेरी सांसें फूलने लगी कि इतनी रात को कहाँ गया होगा ये। बाकी कमरों में भी धीरे धीरे से देखा पर सब वहां पे सो रहे थे आराम से। बाहर का मेन गेट भी बंद था। जब सारे गेट बंद हैं, सब सो रहे हैं, तो आखिर वो गया कहाँ? तभी मुझे धम 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 सी आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई रस्सी कूद रहा हो। मैं छत की तरफ जाने लगा। देखा तो वहां का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने धीरे से दरवाजे को पीछे खोल के देखा तो वो छत पर गोल गोल घूमते हुए दौड़ लगा रहा था। मैंने उसे आवाज दी, क्या हुआ तुझे? तू पागल वागल तो नहीं हो गया? ये कोई टाइम है दौड़ लगाने का? पर उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने दोबारा से कहा, रुक तो सही, क्या हुआ है? और इस बार मेरी बात सुन के वो रुक गया। मैं धीरे से उसके पास गया। मुझे कुछ आवाज सी आ रही थी, जैसे कोई घुर्रा रहा हो। उसके पास जाते ही मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा, वो हंस रहा था। बड़ी ही अजीब सी हंसी, अजीब तरह से। उस वक्त वो मुझे कुछ कह रहा था और उसके अंदर से दो आवाजें आ रही थी। मुझे कह रहा था, तू जा नीचे, तू जा नीचे, किसी को बुला के ला, नहीं तो ये मुझे लेके चला जाएगा अपने साथ। मैं उसकी बातें सुनते ही नीचे भागा और सभी को जगा दिया। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया कि छत पर वो छत पर, चलो जल्दी छत पर, नहीं तो वो उसे ले जाएगा। हम सब भागकर छत की तरफ गए और अब छत का दरवाजा बंद था, पर दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाजें आ रही थी। मेरा भाई वहां चिल्ला रहा था। सबने बहुत कोशिश की कि दरवाजा खुले, लेकिन वो नहीं खुला। थोड़ी देर में आवाजें एकदम से बंद हो गई और तभी दरवाजा खुद खुला। दरवाजा खुलते ही हमने देखा कि वो सिकुड़ कर लेटा हुआ है, एकदम सिकुड़ा हुआ। उसका शरीर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। वो बस रोए जा रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, तुम चले जाओ, मुझे छोड़ दो। उसे उठा के हम नीचे तक ले आए। उसका शरीर गर्म हुआ पड़ा था, जैसे उसे बहुत तेज बुखार हो रहा हो। घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे? मैंने कहा, हम लोग तो बस द्वारका मॉल तक ही गए थे और उसके बाद घर वापस आ गए। नानी जी ने पूछा, तू सच सच बता, कुछ और बात तो नहीं है ना? तभी मेरे भाई ने वही घुर्राती हुई आवाज में कहा, इस लड़के ने मेरे ऊपर पैर रखा था। और इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। मैंने कहा, वो रास्ते में चौराहे पर कुछ फल, दाल, चावल, कुछ अगरबत्तियां थी जिस पे इसने पैर रख दिया था। घर वाले समझ चुके थे कि इसका पैर किसी टोटके पर पड़ा है। उन्होंने भाई के माथे पर बबूत लगाई और सब उसके पास ही बैठे रहे। अगले दिन पंडित जी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे वो पड़ चुका है। श्राद्ध के महीने में ऐसे बहुत सारे टोटके होते हैं और चौराहों पर देखकर चलना चाहिए। बच्चे को कुछ नहीं होगा, सारे बाहर चले जाओ और जब मैं दरवाज़ा खोलूं तब अंदर आना। पंडित जी ने कुछ पूजा पाठ शुरू कर दिए अंदर, और अंदर से भाई के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सब डरे हुए थे कि वो ठीक हो जाए बस। लगभग आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और वो वहाँ डरा सहमा सा बैठा हुआ था। घर वालों को देखते ही खुश हुआ और रोने लगा। पंडित जी ने कहा, ये अब ठीक है। उन्होंने लाल कपड़े में कुछ राख और बबूत बांध के दी। कहा कि इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना रात को। जब इसे रखो तो ऐसी जगह पर रखना जहाँ किसी के पैर ना पड़े, और एक बार रखने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना। बच्चे को कोई नींद की दवाई दे देना, इसे नींद की बहुत ज़रूरत है। पंडित जी का धन्यवाद करते हुए हम सब वहाँ से घर की ओर निकल पड़े। घर वापस आने के बाद मैंने नानी जी को बताया कि साल भर पहले नाना जी के साथ जब मैं घर आ रहा था तो उसी चौराहे पर मुझे भी कुछ फल, दाल, चावल और अगरबत्ती जली दिखी थी। तब नाना जी ने मुझे बचा लिया था। उनसे जब मैंने पूछा था कि ऐसा क्या था वहाँ, तो उन्होंने कहा कि बाद में तुझे सब पता चल जाएगा, अभी तू बहुत छोटा है। आज मुझे समझ में आ गया था कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया था उस वक्त।
वरना शायद मैं डर जाता। नानी जी ने कहा कि चौराहों पर ना देख कर आया जाया करो, ऐसी चीज़ों से दूर रहो। मैंने तब जो सीखा उसे आज तक मानता हूँ। क्या आप भी मानते हो? चौराहों के टोटके को बताना ज़रूर।